हम देशद्रोही लगते हैं क्या? हम देश के किसान नहीं लगते क्या आपको? ये कहते हैं खालिस्तानी है जी इसमें तो। अरे कोई खालिस्तानी अगर इसमें घुस गया तो उसकी जांच कौन करेगा? हमारे पास है जांच, आपके पास है LIU, आप जांच करो। अगर कोई असामाजिक तत्व हमारे बीच में आकर घुस गया तो उसे निकालो, अरेस्ट करो। कौन मना कर रहा आपसे? हमें सरकार के चेहरे नहीं देखने, हमें सरकार से अपने कानून चाहिए, अपना हक चाहिए। अगर देश में किसान के नाम पर उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ये एक काले कानून लेकर के आते हैं, उन तीनों काले कानूनों को वापस ले और देश में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान मांगता है उसके लिए कानून बना करके दे। हमारी तो पहले से डिमांड ये चल रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू की नहीं है, कहते हैं 2022 तक हम किसान की आमदनी दूनी कर देंगे। कौन सा नियम है दूनी करने का? 1886 का धान 886 बिक रहा है, कैसे दूनी होगी समझ में नहीं आता। डीजल महंगा है, DAP महंगी है, खरपतवार महंगी है। आज स्थिति ये है कि जो चीज़ किसान फसल में लगाता है वो सब महंगी हो गई है और उल्टे जो किसान की फसल है उसके रेट डाउन हो गए हैं। तो किसान की आमदनी दूनी होगी कौन से तरीका से, ये नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार के जैसे बयान आ रहे हैं उनके मूड से लग नहीं रहा कि वो आपको सीरियस ले रही है, आपके आंदोलन को सीरियस नहीं ले रही तो कोई बात नहीं, हम तो रोड पे बैठे ही बैठे हैं। जब उन्हें ये लगेगा हमें सीरियस लेना तब ले लेंगे सीरियस। अगर सीरियस सरकार नहीं लेना चाहती तो सरकार देश में किसके ऊपर चलाएंगे? वो देश में 70% किसान है, ऐसे आप भी मानते हैं और पूरा देश का किसान भी मानता है और देश की राजनीतिक पार्टी भी मानती हैं। अगर देश के 70% किसान को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है तो वो सुनेगी किसको, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी उनका अपना एक टारगेट है, आज तक उन्होंने यही किया है कि किसी भी आंदोलन को इग्नोर करें, लेकिन ये आंदोलन इग्नोर होने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। पिछले 2.5 महीने से ये आंदोलन ही तो चल रहा था। पंजाब से लेकर के किसान आज दिल्ली आ चुका है और आज भी अगर वो सरकार सो रही है तो सोती रहे, एक दिन तो जागना पड़ेगा और जिस दिन जागेंगे उस दिन किसान के हित में निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर सरकार नहीं चल पाएगी। देश में 2012 में कांग्रेस इस बिल को लेकर आनी चाहती थी, बीजेपी ने उसका पुरजोर विरोध किया, इसलिए 2014 में मोदी जी को चुन लिया। 2014 से 2019 तक 5 साल इन्होंने सरकार चलाई, इन्होंने कोई कानून किसान के खिलाफ नहीं लेकर आए। किसान ने मान लिया हो सकता है कि अब की बार 2022 में ये आमदनी दूनी कर दें, लेकिन 2019 में अगर ये जीत कर आने के बाद में दोबारा से अगर ये किसान के खिलाफ में एक काला कानून लेके आ जाते हैं, कोरोना टाइम में जहां लोग बाहर नहीं निकलते हैं उस समय पर एक काले कानून अगर देश में लाए जाते हैं तो आज देश का किसान उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके खिलाफ आंदोलन है, आंदोलन था और आंदोलन रहेगा जब तक कि देश के किसान को उसका हक नहीं मिलेगा। तो क्या सर, जो किसान नेता है क्या उनसे कोई बातचीत डायलॉग हो रहा है सरकार का? आखिर क्या चल क्या रहा है? अभी सरकार असमंजस में है, जिसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार को यही पता नहीं है कि बात कौन करे। कभी अमित शाह जी कहते हैं कि बात करने के लिए तैयार हैं, कानून मंत्री जी कहते हैं हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनके कोई मंत्री ये कहते हैं कि किसान ही नहीं है। तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा, कोई कहता है कि मुट्ठी भर किसान है, कोई कहता है कि लाखों किसान है। अभी इनको ये क्लियर करना है कि ये वाकई हमको किसान मानते हैं, अगर मानते हैं तो फिर हमारी बात मानते हैं, अगर नहीं मानते तो ठीक है, ये अपनी जगह बैठे हैं, हम अपनी जगह बैठे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि अगर ये हमको किसान नहीं मानते तो हम इनको नेता नहीं मानते, इसमें क्या बड़ी बात है? हमारा सीधा सीधा सी बात है, अगर इनको मानना है देश का किसान आज रोड पे है, कभी कहते हैं लाखों किसान रोड पे हैं, कभी कहते हैं मुट्ठी भर किसान रोड पे है। इन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा का किसान रोड पे है, आज यूपी का किसान रोड पे है या नहीं है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तराखंड का किसान रोड पे नहीं है? अगर आप ये कल कह रहे हैं कि बिहार का किसान रोड पे नहीं है तो बिहार का भी आ जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि पूरे देश के किसान को आप रोड पे बुला करके तब इसका समाधान करेंगे तो उसका वेट करें, देश का किसान रोड पे आएगा। लेकिन सर ये तो टकराव वाली स्थिति होगी ना अभी तो। नहीं, टकराव वाली कहाँ हो गई? आप ही ये कह रहे हो कि वो देश के किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आंदोलन 5 आदमी भी कर रहे हैं तो क्या देश की सरकार को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? अगर देश की सरकार उनकी बात सुन रही है तो उसी को किसान मानते हुए उनके हक को दिया जाना चाहिए, और अगर नहीं मानती है तो फिर आंदोलन बड़ा होगा। तो सर 3 तारीख का समय दिया तो है कृषि मंत्री, तो 3 तक ही हम बैठे हैं, अगर 3 में नहीं होगा तो फिर और कुछ करेंगे, दिल्ली का खाना पीना बंद कर देंगे हम। किसान है ये जो दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठकर देश के किसान का भाग्य का फैसला करना चाहते हैं ना, इनको रोड पर और खेत खलियान में बैठ करके उनके भाग्य का फैसला करना पड़ेगा, चमकीली कोठियों में नहीं।
अगर मेरा पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान दिल्ली आ रहा था, कौन सी ऐसी आपत्ति की जो इन्होंने 10-10 फीट गड्ढे खोद दिए? कौन सी ऐसी दिक्कत थी जो वाटर कैन की बौछार की गई? कौन सी ऐसी दिक्कत थी जो इन्होंने कटीले तार लगाए गए? आने देते कि देश के किसान को? आज क्यों बुलाना चाहते देश के किसान को? ये मत बुलाओ। कि कोरोना है दिल्ली में, कोरोना फैल जाएगा। अब चला गया कोरोना? आपसे पूछना चाहते हैं क्या कोरोना चला गया? क्या हैदराबाद से कोरोना नहीं है? हैदराबाद में चुनावी सभा हो रही है, जम्मू कश्मीर में कोरोना नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है, कहाँ कोरोना नहीं है? कल परसों बिहार में चुनाव हुआ, इतना बड़ा वहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, उसकी जीत का जश्न बीजेपी कार्यालय पे दिल्ली में मनाया गया। आप सभी मीडिया वालों ने दिखाया होगा, लाइव चला था, देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। उस समय पे क्या कोरोना नहीं था? कै दिन हुए उन बातों को? आज कोरोना हो जाता है। इसी किसान क्रांति गेट के नीचे सन 2018 में हम यात्रा लेकर के आदरणीय टिकैत साहब जी के नेतृत्व में हरिद्वार से 23 सितंबर को चल के 2 अक्टूबर को यहाँ आते हैं, तब ये बैरिगेटिंग करते हैं। तब भी कोरोना था। क्यों नहीं देना चाहते किसान को दिल्ली के अंदर? क्या दिक्कत है इनको किसान को दिल्ली में जाने से? डरते हैं क्या देश के किसान से? ये लेकिन आपने भी टिकैत जी का नाम लिया, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 26 जनवरी की परेड में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या उनको आभास हो गया कि सरकार नहीं सुनने वाली, 26 जनवरी तक रुकना पड़ेगा यहाँ? हम तो आपकी बातों से ही बात कर रहे हैं। देश के किसान को तो आपके माध्यम से पता चल रहा है। जब देश के किसान को आप ये बताते हो कि सरकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके बैठने से, तो हम 26 जनवरी क्या, हम तो हो सकता है 15 अगस्त तक भी यहीं बैठे। हम 6 महीने का अपना राशन पानी लेकर के आए हैं। बिल्कुल उनके दिमाग में जो भी बात है वो निकाल लें अपने दिमाग से। अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है, जैसे आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई लाठीचार्ज, बल का प्रयोग करती है, तो बल प्रयोग तो कर ही तो रहे हैं। वो पिछले कितने दिनों से बल प्रयोग किया है। सिंधु बॉर्डर पे क्या हालात किए हैं उन्होंने, पता नहीं है सब आपको। सिंधु बॉर्डर पे पानी की बौछार की जाती है, ठंडा पानी, ठंड में देश के कृषि मंत्री कहते हैं ठंड लग जाएगी, पानी की बौछार से क्या गर्मी आएगी? आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज की गई, गोलियां चलाई गई, और क्या करेंगे देश के किसान के साथ में बल प्रयोग? उसे आप बता दो। अंग्रेजों के समय में जो होता था उसे फांसी लगाए सामने खड़ा करके देश के किसान को। किसान को तो इन्होंने इस स्थिति में पहुंचा दिया, या तो वो आत्महत्या करे या वो रोड पे रहे। उसके अलावा उस पर दूसरा साधन कुछ नहीं बचता है। उसके बच्चों की फीस नहीं है। 18 महीने हो गए हमारी गन्ने की पेमेंट नहीं होती है, जिसको देश में ये कहा जाता है कि हम 14 दिन में पेमेंट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि एक मिल का वो रिकॉर्ड उठा करके दिखा दें। पिछले 18 महीने की हमारी पेमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? 14 दिन में ही क्यों? आप एक यहाँ पर ठेली वाले से एक संतरा लिख दिखा दो मुझे, 2 दिन की उधार, 50 रुपए ना दो, 2 दिन के उधार लेके दिखा दो ना आप। हम 18 महीने से अपने गन्ने को डाल करके अपने घर पर बैठे हैं। बिजली के जो हमारे खिलाफ केस दर्ज होते हैं, आप बिजली के चोरी करते हो, बिजली का बिल नहीं जमा करते हो, पेमेंट हमें मिलती नहीं है। क्या करेगा देश का किसान? आप चौथा स्तंभ हो इस देश के, और आप लोकतंत्र में वो ताकत है कि अब उसको आप भी पहचान लो। इनकी जो बंदूक की नोक है वो कलम, कैमरा और किसान पर है। जो लिखेगा, जो दिखाएगा और जो बोलेगा उसके खिलाफ ये बंदूक चलाएंगे, उसको देशद्रोही बताएंगे। हम देशद्रोही लगते हैं क्या? हम देश के किसान नहीं लगते क्या आपको? ये कहते हैं खालिस्तानी है जी इसमें तो। अरे कोई खालिस्तानी अगर इसमें घुस गया तो उसकी जांच कौन करेगा? हमारे पास है जांच, आपके पास है LIU, आप जांच करो। अगर कोई असामाजिक तत्व हमारे बीच में आकर घुस गया तो उसे निकालो, अरेस्ट करो, कौन मना कर रहा है आपसे? लेकिन इस तरीका से अगर आप आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन उग्रता की तरफ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत, जय गाजीपुर।